कंपनी ने अपने को ग्रो करने के लिए आगे का सोचते हुए मिड 20th सेंचुरी तक आते आते लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप बना ली थी। ये पार्टनरशिप एक टर्निंग पॉइंट था। इतनी सेल्स के पीछे का रीजन था इसकी अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और बेसिक डे टू डे फीचर्स इतने कम रेट में प्रोवाइड करना। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपको जब नोकिया शब्द सुनाई देता है तो आपके माइंड में अनब्रेकेबल फोन की इमेज आती होगी। कुछ ऐसी लेगेसी थी एक टाइम पे मोबाइल फोन मार्केट पे राज करने वाली इस कंपनी की। तो ऐसा क्या हुआ जिससे आज ये कंपनी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है? आइए इस वीडियो में नोकिया की अप्स एंड डाउन से भरी रोलर कोस्टर जर्नी को समझते हैं। The company has announced plans to change its brand identity for the first time in nearly 60 years. The new logo comprises 5 different shapes forming the word Nokia. Nokia CEO set up a strategy with 3 stages, that is reset, accelerate and scale. इस कंपनी की कहानी और टेक जाइंट्स की तरह बड़े बड़े टेक हब से नहीं बल्कि फिनलैंड देश की वादियों से 1865 में शुरू हुई थी। कंपनी का नाम वहां की एक नोकियन वीरता रिवर से लिया गया था। इनिशियली नोकिया एक पल्प मिल हुआ करती थी जिसका टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना तक नहीं था। जहां वो अपनी मिल में पेपर, जो उस टाइम का प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था, सिर्फ उसको लकड़ी से कन्वर्ट करके बनाती थी और अपने इस काम में भी वो उस टाइम सबसे आगे हुआ करती थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए नोकिया का एम्बिशन भी बढ़ता गया। कंपनी ने अपने को ग्रो करने के लिए आगे का सोचते हुए अलग अलग कामों में खुद को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। मिड 20th सेंचुरी तक आते आते नोकिया ने फिनलैंड की लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप बना ली थी, जैसे कि फिनिश केबल वर्क्स, जो कि उस टाइम पे फिनलैंड के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लीड कर रही थी। ये पार्टनरशिप एक टर्निंग पॉइंट था। इस स्ट्रैटेजिक मूव से नोकिया फिनिश केबल वर्क्स और फिनिश रबर वर्क्स के साथ मर्ज हो गई। इस मर्जर से नोकिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अपना सबसे पहला कदम रखा। 1970s में कंपनी रबर और पेपर मैन्युफैक्चरिंग के काम को साथ साथ चलाते हुए वो ये भी समझ चुकी थी कि दुनिया इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन के कगार पे खड़ी थी और इसमें वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी और टेक कंपनी से पहले इस रेवोल्यूशन को लीड करना चाहती थी। लेकिन 1980s का टाइम था जिसमें नोकिया की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा गया। उसकी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंट्री सलोरा और मोबीरा जैसी कंपनियों के साथ साथ एरिक्सन कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन को अक्वायर करते हुए हुई, जिसमें सन 1982 में नोकिया ने मोबीरा सेनेटर कार फोन इंट्रोड्यूस किया। एक ऐसे डिवाइस जिसने न कि सिर्फ नोकिया को मोबाइल कम्युनिकेशन में डेब्यू करवाया बल्कि और कंपनीज के मोबाइल डिजाइन्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अर्ली 2000s के टाइम पे, जिसको दुनिया नोकिया का एरा बोलने लगी थी, जिसमें उसके 2 आइकॉनिक और चीपेस्ट फोन्स जिनके नाम शायद आपको आज तक याद होंगे, नोकिया 1100 और नोकिया 1110, जो कि 2002 और 2005 में रिलीज करे गए थे। इनको सिर्फ फोन्स नहीं बल्कि उस टाइम का फिनोमेना बोला गया था। ये ऐसे मॉडल्स थे जिसकी सेल्स को डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों ने एकदम से बढ़ाया। इतनी सेल्स के पीछे का रीजन था इसकी अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और बेसिक डे टू डे फीचर्स इतने कम रेट में प्रोवाइड करना। 2006 तक नोकिया का मोबाइल फोन मार्केट पे पूरा डोमिनेंस था, जिसमें उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था और ऐसे में उसने 49.4% मार्केट शेयर होल्ड करा हुआ था। इसका मतलब हुआ धरती पे लगभग हर 2 मोबाइल फोन में से एक फोन नोकिया का था। लेट 2000s ने मोबाइल कम्युनिकेशन में एक नए एरा का राइज देखा, जिसमें लोगों के पॉकेट्स में मिनी कंप्यूटर्स को पहुंचाने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया गया था। 2007 में इसी के साथ एप्पल कंपनी ने अपना सबसे पहला आईफोन भी लॉन्च कर दिया था। इस टाइम तक नोकिया भले ही अपना सक्सेस एंजॉय कर रही थी, लेकिन हल्के हल्के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। कंज्यूमर्स की फोन से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जा रही थी, जिसमें नोकिया का मार्केट शेयर हल्के हल्के कम होता चला गया। लेकिन कंपनी को असली झटका लगा 2012 में, जब सैमसंग ने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की वजह से नोकिया से उसका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर का टाइटल छीन लिया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि जहां ज्यादातर कस्टमर स्मूथ एक्सपीरियंस और फंक्शनैलिटी के लिए एंड्रॉइड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ स्विच कर रहे थे, ऐसे में नोकिया अपने प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन के साथ ही जुड़ी रही और स्मार्टफोन्स में समय के साथ अडेप्ट नहीं हो पाई। ये बात 2011 में नोकिया के तब के सीईओ स्टीफन एलोप ने एक इंटरनल मेमो में क्लियरली मेंशन करते हुए कही थी कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो आईफोन के एक्सपीरियंस
या उसके लेवल को मैच कर पाए। अपने आप को स्मार्टफोन मार्केट में उतारने के लिए नोकिया ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, जिसमें उन्होंने अपने आप को एंड्रॉइड का पार्ट ना बनाते हुए 2013 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई, जिस पार्टनरशिप के अंडर नोकिया लूमिया के नाम से विंडोज फोन्स आने लगे थे। अब इसमें सोचा ऐसा गया था कि ये एक नया रेवोल्यूशन लाएगा, सेल्स स्काई रॉकेट कर जाएंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा लोगों के फीडबैक में विंडोज फोन के इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली तक नहीं माना गया था। समय के साथ लॉस के ऊपर लॉस झेलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में स्मार्टफोन मार्केट से एग्जिट करने का डिसाइड किया, लेकिन नोकिया की स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने आप को स्मार्टफोन बिजनेस से हटके नेटवर्क इक्विपमेंट और सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करने की तरफ डाइवर्ट कर लिया था। ये शायद आपको मालूम ना हो कि नोकिया के स्मार्टफोन्स आज भी आते हैं, जो कि HMD ग्लोबल कंपनी के अंडर बेचे जाते हैं। नोकिया ने इसी साल 2023 में अपना आइकॉनिक लोगो, जिससे शायद आपकी और हमारी मेमोरीज भी जुड़ी होंगी, उसको भी चेंज कर लिया है। तो क्या आपने भी कभी नोकिया का फोन यूज किया है? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।